संतोष जी, एक विषय विषय ये है कि जैसा हम लोग चर्चा करते हैं या आप देखते भी होंगे कि हम लोगों के जो पुश्तैनी धंधे थे वो ठीक है कि कभी हम लोग वेद पाठी होते थे, मतलब वेदों का ज्ञान था विश्वकर्मा वंशियों के पास। क्या कोई आया है क्या? नहीं, बोलिए। विश्वकर्मा वंशियों के पास वेद पाठी होते थे, विश्वकर्मा वंशी यानी वेदों हम्म। का ज्ञान होता था। और जी। शिल्प कर्म करते थे, दो दो ज्ञान होता था, शिल्प कर्म बिल्कुल। प्लस वेद पाठी। तो हाँ, जिसके हाँ। पास इतना ज्ञान हो लोग उसकी इज्जत करेंगे। बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए हम लोग विश्व ब्राह्मण की उपाधि मिली थी। इसीलिए बिल्कुल। थी। आज अगर कोई लड़का इंजीनियरिंग किया हो, बीटेक आईआईटी किया हो, हाँ, हाँ। ठीक है, और उसके पास समाज का ज्ञान हो, मतलब संस्कार हो अच्छा, तो लोग जी। उसकी भी तो इज्जत करते हैं। काहे नहीं करते हैं? करते हैं, मुझे लगता है कोई किसी करते भी हैं। जाति का हो, अगर संस्कार अच्छा है उसके पास, मृदुभाषी है, स्वभाव अच्छा है, इंजीनियरिंग किया है, तो उसका लोग सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम लोग कालांतर में विषयगत उससे दूर होते गए, परिस्थितियां जो भी बनी वो तो कई बार मैंने अपने वीडियोज में चर्चा किया है कि 5400 सालों में कैसे हम लोग मतलब पीछे की ओर चले गए, निम्न स्तर की ओर गए। लेकिन आज स्थिति यह है कि जीविका का साधन हमारे पास एक लौहकारी था, लकड़ी का काम था, पत्थर जी। का काम था, मूर्तियों का काम, सुनारों का सुनार का काम था, जी। कसेरा ठठेरा का काम बर्तन बनाने का था। तो वो वेद पाठ तो चला गया, वेद पाठ हम नहीं जुगा पाए, लेकिन काम अपना कुछ ना कुछ पा गए, शिल्पी वाला वो पुश्तैनी चलता रहा। तो लेकिन जी। आज जी। हमारे धंधे लुप्त हो रहे हैं। जी। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब चक्कर ये हुआ है ना जी। कि अब सिस्टम पहले वाला सब खत्म हो गया, क्योंकि हर हर समय में बदलाव हुआ है। हाँ हाँ। हर युग में बदलाव हुआ है, हर समय बदलाव हुआ है, आगे भी होता रहेगा। हाँ ये पुश्तैनी धंधा ये सब चला गया, अन्य लोग करने लगे। हाँ मगर अग्निहोत्र हाँ अग्निहोत्र यज्ञ हाँ है ना, हाँ ये सब हमारे समाज के लोग, कुछ लोग अब आज भी कर रहे हैं, हाँ कुछ हाँ लोग बनाए हुए हैं आज भी कर रहे हैं, नहीं तो अपने घरों में कर रहे हैं। हाँ हाँ। जरूरत पड़ती है उसमें से कहीं कुछ बाहर भी कर रहे हैं। हम्म तो और रही लोक कर्म, शिल्प कर्म, तो हम्म ये सब धंधा चला गया है, हम्म तो लोग अन्य लोग भी करने लगे हैं। हम्म और हमारे समाज के लोग भी इधर उधर बड़ा मुश्किल में हैं। हम्म जैसे जैसे है अपना सिस्टम ढूंढ रहे हैं, कोई दुकान कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल का काम कर रहा है, हम्म कोई बिल्डिंग का काम कर रहा है, हम्म कोई जैसा जो दुकान जो धंधा कर पाया वो धीरे धीरे कर हम्म रहा। हम्म। जी। जी जी। नहीं, तो हम तो आज यही कहेंगे। देखिए अपने धंधे में सबसे आवश्यक मैं तो ये समझता हूँ ना कि हम्म। जीविका का साधन अस्थाई होना ही चाहिए। अगर जीविका का साधन नहीं रहा तो आर्थिक रूप से हम कमज़ोर होंगे। और जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे तो हमारी स्थिति जो है, जो निम्न कास्ट के लोग जिन्हें हम लोग समझते हैं कि नीची जाति के लोग हैं, हम्म। तो अगर हमारे पास बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी, अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, खाना नहीं खाएंगे ठीक ठाक, तो हमारे घर में जाहिर सी बात पैसा नहीं होगा, साफ सफाई नहीं होगा, घर हमारा व्यवस्थित नहीं होगा, हम्म। तो हमारे बर्तन बर्तन जो होंगे अस्त व्यस्त पड़े होंगे। तो हमें जी। कौन सम्मान देगा? कोई हमें उच्च का नहीं मानेगा, वो तो हमें नीची जाति का मान लेगा तुरंत। लिखने नहीं, से नहीं हमारा होगा। समाज अब लगभग कमजोर नहीं है, दिन पर दिन तब्दीली कर रहा है। अरविंद जी। लेकिन मुझे इसलिए लगता है ना कि देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे समाज के लड़के जो होते हैं जिनके पास शिल्प कर्म देखा देखी आ जाता है, अपने पिता को हाँ। देखते हैं, बाबा को देखते हैं, आ जाता है, हम्म। तो वो लोग आजकल अपने पिता बाबा को देख के उनके साथ काम में नहीं लग रहे हैं। हमारे नवयुवा, हमारे लोग कहते हैं पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ना मैं नहीं कहता गलत है, पढ़ना तो चाहिए ही, नहीं पढ़ोगे तो संस्कार कैसे सीखोगे, सम्मान बिल्कुल। कैसे सीखोगे? बाहर जाना है बाहर आपको, जाना, हाँ। आजकल दवाइयाँ भी सब इंग्लिश में हैं टोटल। हाँ, तो पढ़ना तो ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत मैं ये नहीं जरूरी, कहता शिक्षा पढ़। बहुत। लेकिन हमारे बच्चे क्या होता है, जैसे अभी आप कोई ना कोई काम जीविका के लिए कर ही रहे होंगे, ठीक है, जी। तो अब आपका बेटा क्या है, अगर उसको कभी देखेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तो आपके बाद वो काम तो नहीं करेगा। और जब जी। सरकारी, जब पढ़ाई लिखाई हो गया, जैसे मान लीजिए उसको कभी नहीं देखा, आपका धंधा कभी नहीं देखा, तो क्या हम्म। होगा, वो पढ़ाई लिखाई जब इंटर करेगा, बीए करेगा, एमए करेगा, तो उसको ये रहेगा कि आपके पास सीखा तो कुछ है नहीं। जब हम्म। सीखा नहीं तो धंधे के लिए, दो पैसा आने के लिए वो नौकरी खोजेगा।
अब यही नौकरी हो रहा, यही हो रहा है। नौकरी कुछ नहीं मिली तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है 8 हाँ, दस हाँ, हजार हाँ। रुपए की। तो 8-10 हजार रुपए की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से अस्तित्व तो समाप्त हो रहा है। जबकि बिल्कुल। आपकी दुकान पे अगर आपका बच्चा बैठ जाए तो आप जो बनाए हो, जितना ग्राहक बनाए हो, जो पूंजी बनी है, उसी से स्टार्ट कर देगा। अब मतलब चक्कर ये है, जो पुराना धंधा था हाँ। अपन लोगों का, हाँ तो मशीनरी युग आ गया है ना। जी। इतना पैसा नहीं, मैं कई लोगों से जानकारी किया हूँ कि भैया मशीनें लगवानी पड़ेंगी, ये सब इतना पैसा है नहीं, तो जैसे तैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, कहीं बाहर से, कहीं कुछ करके, कहीं कुछ करके चलिए जीवन यापन कर रहे हैं, मगर बात अपना काम छूट चुका है। चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आपका काम टूट चुका है। लेकिन अभी किसी शहर में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, ठीक है, तो देखो जो लोहार का काम करते हैं, लोहा पिटी का काम, हाँ, हाँ, बहुत से मुसलमान कर रहे हैं। वो शाम को 1,000 रुपया लेके जाते हैं जेब में। हाँ, जाते जो हैं। कारपेंटर का काम करे, कारपेंटर खोजो तो 80% मुसलमान आपको मिलेंगे। वो 80, बिल्कुल। वो शाम को 800-900-600 रुपया लेके जाते हैं। हाँ, जाते हैं। तो अब बताओ, अगर 800 रुपया उनके पास जा रही है तो आष्टिक 24-24 हजार रुपया हो गया महीने का। बिल्कुल, वो पहले अपेक्षा कमाई कम थी, अब इस समय जैसे मान लिया ज्यादा कमाई है, नहीं, ज्यादा पैसा है। जिस धंधे को हम ये कह रहे हैं कि हमारा धंधा नहीं है या वो ठीक नहीं है, अब धंधा नहीं चल रहा है, उसी धंधे से तो एक मुसलमान 25-30 हजार कमा रहा है और अपने बेटे को अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसी पैसे से वो एक अच्छा कारखाना खोल लेता है, धीरे धीरे बिल्डिंग की दुकान हम्म, करता है, छोटी बिल्डिंग की दुकान करता है, 5 साल हम्म, मेहनत करता है, उसी बिल्डिंग की दुकान से धीरे धीरे वो मिस्त्री बन जाता है, अच्छा हम्म, धंधा खोल लेता है, मोटरसाइकिल सीखता है, अच्छा खोल लेता है। हम उन्हें पंचर वाला तो कहते हैं, लेकिन एक पंचर वाला भी शाम को 1,000 रुपया लेके जाता है। बिल्कुल। तो हमारा काम ऐसा नहीं छोटा है। वो ठीक है कि भाई लोहपिटी में सब कुछ नहीं है तो अब एक दुकान खोलनी चाहिए, हैं, मतलब उसी से रिलेटेड, लोहे के सामान से रिलेटेड आप दुकान खोल लो, जितनी पूंजी है उसमें खोलो। लेकिन अगर नहीं कहीं आप सेट होते हो, अगर आप अब ये यही कहते है, सब आजकल रेडीमेड व्यवस्था है, बनिया एक चाकू रखने लगा है, हथौड़ी रखने लगा है, हम्म, फरुआ रखने लगा है, हथियार रखने लगा है, भाई तो आप देख रहे होंगे। वो काम तो मैं भी कर सकता हूँ ना, मतलब बनिया जब रख सकता हूँ, वही दुकान तो मैं भी रख के बेचूंगा। हाँ, देखिए, दरअसल क्या है कि हमारे लोग जब उससे दूर भागेंगे तो कोई तो अपनाएगा वो तो धंधा। यही हाल आप बनिया का काम खरीदारी का अन्य समाज के लोग करने लगे। हाँ, वो बनिया साइलेंट हो गया बिल्कुल। ऑनलाइन ऑनलाइन होने लगा सामान। हाँ, तो बात, बनिया खरीदारी सब दूसरे अन्य समाज के लोग कर रहे तो हैं। यही समस्या ये है कि हमारे बुजुर्गों ने हमें एक अस्थाई व्यवस्था दी थी हाँ, कि हाँ। आपके पास आर्थिक रूप से कभी कमी नहीं होगी, नहीं, इसीलिए। वो व्यवस्था थी, मगर उस समय ऐसा था भैया कि इन्होंने लोग कर्म किया। हाँ। उस समय प्रॉफिट नहीं थी। हाँ। साल भर तो कूट पीट करते थे। हाँ। बदले में क्या मिलता था? हाँ। 2 बीड़ा। हाँ। वो भी उसको गहाना पड़ता था, गहा करके अनाज निकाल करके फिर घर ले जाना पड़ता था। हाँ। तो उस समय, ये बात आप मानते हो कि नहीं? मानते हैं। तो उस समय ये सिस्टम था। हाँ। और आज के युग में फायदा ज्यादा है। देखिए तो सब, हमारे समाज के लोगों ने पहले ही कहा, वो कह लिया कि यार ये इसमें कुछ है नहीं है, अब इसको जो है बच्चों ने किया नहीं। उसको छोड़ दिया लेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, आप हो सकता है यकीन ना करो, ठीक है, जी। और मैं यहीं लखनऊ में सड़क के किनारे एक आदमी दुकान लगा के पीटता था, हाँ, तो मुझे लगा ये विश्वकर्मा होगा। लेकिन मैं हाँ, हाँ, 2-3 साल ऐसे जाता था, मैंने कभी जी, उसकी दुकान पे रुका ही नहीं, कभी नहीं रुका। जी, जी। तो संजोग से मैं कुछ पार्टी का काम करने लगा, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो उसी की दुकान के पास चाय की दुकान थी, वहाँ बैठा। तो हम्म, एक पड़ोस में दूसरी दुकान खोल लिया। हमने जिसको पार्टी में जोड़ा, एक व्यक्ति का वो परिचित निकला। जी, जब वहाँ पहुँचे तो उसको बुलाया उन्होंने, तो वो आए, अरे भैया आप कहाँ, तो वो चाय वाय पिलाया, वही दुकानदार चाय पिलाया। हम्म, उसके बाद जब बातचीत हुई तो सब विश्वकर्मा विश्वकर्मा सब विश्वकर्मा हो गए, मतलब 4-5 लोग उसमें विश्वकर्मा हो गए। हाँ, हाँ, तो हमने एक दिन फिर पूछा अकेले में उससे, हमने कहा ये बताओ कि लोग कहते हैं अपने धंधे में कमाई तो नहीं है, आपका इससे गुजारा हो जाता है? कहें हाँ भैया, शाम को 1200-1500 रुपया मिल जाता है। हाँ, हाँ, सुनिएगा बात, 1200-1500 मिल जाता है, और हम तो कम कमा पाते हैं, जो पड़ोसी वाला दुकानदार है वो 2-2.5 हजार रुपया कमा लेता है। हम्म, हमने कहा ऐसे कैसे?
कहें दरअसल क्या है कि जब ये कॉलोनी यहाँ बन ही रही थी तब से इनकी दुकान यहाँ है, तो इनके पुराने ग्राहक हैं, तो ये पैसा अच्छा कमा लेते हैं। लेकिन वही हाल है, हम लोगों में थोड़ा कमी है, शाम को थकान लगती है तो ये भी दारू पीते हैं, हम भी दारू पीते हैं। अपने बच्चों को तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन दारू में काफ़ी पैसा खर्चा हो जाता है, काफ़ी पैसा उधारी में कोई मांग लेता है, दे देते हैं। यानी हम लोगों का जीवन जो है वो सिस्टमेटिक नहीं है, बात पैसे की नहीं है, पैसा तो आ रहा है। मैं बताऊं, मैंने अभी आपको कहा कि कारपेंटरी करके एक आदमी, एक मुसलमान का लड़का 800 रुपये कमा रहा है, बिल्कुल 24,000 रुपया हो गया। नहीं, आज हमारा के युग में नुकसान नहीं, आज के युग में फायदा है, और बढ़िया हमारा कमाई। हमारा लड़का वहीं जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा तो 8,000 रुपया पाएगा, 10,000 रुपये। और क्या। और वही आदमी धीरे धीरे कम करके अपना एक कारखाना वहीं बना लेता है, वहीं और सोफा क्या। बेचता है, वहीं दरवाज़ा बेचता है, वहीं बहुत कुछ बेचता है। उस समय के हिसाब से कुछ रेडीमेड ला के बेचने लगा, इसलिए ज़माना रेडीमेड का हो गया तो उसको बेचने लगा। भाई लेकिन ज्यादातर रेडीमेड ही बेचते हैं, मैंने देखा है कि वहां से बनवा लिए, कहा कि ऐसा है कि हाँ 25 तक खर्च चाहिए, हाँ ठीक बनवा करके बेच रहे हैं, बनाने वाले को कम मिला, बेचने वाले को ज्यादा मिल गया, हाँ 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 हाँ। है तो ना। ऐसा नहीं है कि हमारे धंधों में कमी है, मैं ये नहीं कहता हमारे बच्चों को धंधा करना चाहिए, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि बेरोजगार होने से अच्छा दूसरी बात और है, हाँ, हमारा समाज स्वाभिमानी समाज है, तो आप जानते हो उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं केवल इतना संदेश दूंगा संतोष जी, हो सकता है आप एग्री करें या ना करें, मुझे बताइएगा। जो बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं कम इंजीनियरिंग कर लूँगा, मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आईएएस आईपीएस कर लूँगा, मैं सरकारी नौकरी ले लूँगा, उनको तो मुझे लगता है पढ़ाना चाहिए। घर के बिल्कुल बिल्कुल, उनको जो पढ़ाना चाहिए, पढ़ने लायक हैं उनको उनको पढ़ाना पढ़ाना चाहिए। चाहिए। लेकिन जो उन बच्चों का हम स्वभाव देखें कि पढ़ने में मन कम कर रहा है, घुमक्कर हैं, उनको उसी हिसाब से किसी न किसी धंधे में इन्वॉल्व कर देना चाहिए। ये अभिभावक को नहीं, ध्यान देना पिछली चाहिए। बार मैंने प्लानिंग की थी हाँ हाँ कि हमारा ट्रस्ट जो बना है इसमें सदस्य बन के 1,000 रुपये, हाँ हाँ ठीक है, हाँ लगभग 20,000 अपने हरदोई जिले का हम्म, आदमी जुड़े, जी और उस पैसे को हाँ एचडीएफसी जो खाता होगा वहाँ पे जो है उसका बांड करा दिया जाए, उस हम्म, ब्याज के पैसे से जो गरीब परिवार है उनको चिन्हित करके, हम्म, और उनको भाई काफी पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है, ब्याज ये का पैसा बहुत होगा। भाई यही का 1,000 रुपये आप आदमी आप सदस्यता रख लो, 20,000 ही रख लो, और 20,000 का बांड करा दो, 20 मतलब 20,000 का कितना रुपया हुआ 1,000 के ठीक साथ। है। देखिए कुल मिला के ये हुआ, जैसे मुस्लिम बंधु क्या करते हैं, वो 40वां निकालते हैं, हम्म। शायद सुना होगा आपने, 40वां जी हाँ 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 कमाई का 40%, मतलब 40वां हिस्सा निकालते, 40% हाँ नहीं हुआ, हाँ 40वां हिस्सा। हाँ। ठीक है, 40वां हिस्सा का मतलब हो गया लगभग 2.5 रुपया, 100 रुपये में 2.5 रुपया निकालते हैं। तो उससे क्या होता है कि मौलवी जो उनके उस पे होते हैं, क्या कहते हैं, उम, जो नमाज स्थल इनका कहाँ कहते हैं, जहाँ हाँ, नमाज, जहाँ जहाँ वो पढ़ाते हैं अपना हाँ स्थल वहीं होता है, वहीं वहीं, पूरी लिखा तो पढ़ी वही होती है। मौलवी इकट्ठा करता है, मौलवी की तनख्वाह फिक्स होती है 10, 12, 15 हज़ार रुपया। उस हाँ, जो उसको पैसा, देते हैं। जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें वो पैसा तो ले लेता है, लेकिन हम्म, बाकी पैसा ईमानदारी के साथ रखता है। समाज बिल्कुल। पे कोई दिक्कत होती है तो वहीं से वो पैसा दे भी देता है। हाँ बिल्कुल। पूरी समाज वहाँ इकट्ठा होती है। तो क्या ये समाज, विश्वकर्मा समाज को ऐसी दिशा नहीं दिखाई जा सकती? भाई हमने प्लानिंग की थी, मगर अब समस्या ये है, मैं एक विश्वकर्मा मंदिर बना रहा हूँ, हाँ हाँ तो हमारा छतरी जब निकलते हैं सामने पड़ता है तो दाएं हो जाता है, कि ऐसा ना हो मंदिर के लिए वो कह दे, हाँ 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 है ना। हम्म, हाँ तब मंदिर अब के लिए मंदिर सहयोग तो मांगना है। कंप्लीट करना जरूरी है, जहाँ से लोग बैठना उठना होगा वहीं से कोई मुहिम समाज के लिए चलाई जा सकती है। देखिए मंदिर का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ हम 10 लोग बैठ के बात कर सकें। बात कर सके। बस मतलब आप आस्था रखो ना रखो एक अलग विषय, लेकिन हमारा अलग चीज। बैठने का एक स्थल तो हुआ बिल्कुल। जहाँ हम 10 लोग बैठ सकते हैं। वहाँ अपनी बात रख सकते हैं, बच्चे कोई समस्या, एक दूसरे का सुख दुख पूछ सकते हैं, बच्चे कोई इ- समस्या नहीं, जो समस्या हाँ, है वो बताओ। ऐसे ही देखो मुसलमान क्या होता है, जहाँ रहने लगे वहाँ एक मस्जिद बना लेते हैं। हाँ हाँ, जगह दस घर जगह। रहने 10 घर रहने लगे, बस मस्जिद बन गई उनकी, वो और चाहे हमारे छोटी या लोग बड़ी अपने हो। लोग विरोध करते हैं। हमारे लोग विरोध करते हैं। तो तो ये स्थल जो है बैठने का एक तरीका होता है। तो हमारा मन ये था कि उस बांड से जो पैसा समाज में चिन्हित करके जो बच्चे घूम रहे हैं हाँ उनको वेल्डिंग मशीन या वेल्डिंग मशीन खरीद हाँ करके उनको, या जनरेटर ले करके एक काम कराया जा सकता अभी है। अभी देखो कितने ट्रेंड लोग, जो लोग काम सीखे थे
वो लोग इजराइल गए, यूपी गवर्नमेंट ने भेजा अपने पैसे से। अगर हमारे लोग सीखे होते, गुण होता तो इनमें भी कुछ चले जाते, और जो जाते उनके पास आर्थिक तो स्थिति सर बदल यहाँ जाती। पे मैंने देखा हमारे यहाँ का लड़का एक डूब गया था पानी में, तो उसका पोस्टमार्टम नहीं करा रहे थे। हम लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम करा लीजिए। हम्म का पैसे नहीं है, जैसे तैसे पोस्टमार्टम हुआ। पीछे मोटरसाइकिल पे बैठाल करके हम्म लेखपाल की सहमति से हम लोग जो है हरदोई जो है उसका ऑनलाइन करा दिए। 4 लाख रुपया मिल गया। एक दिन मोटरसाइकिल पहले नंबर वो खरीद लाया। पहले मोटरसाइकिलें खरीदा। हाँ, और रोड से निकला, मैंने हाथ दिया तो रुका नहीं। अब हिसाब लगा लीजिए आप। अब बताइए मतलब उसके कैसे। सुख हाँ दुख में हम खड़े रहे। जी। तो उसको हो सकता है लगा हो कि हो सकता है मंदिर के लिए पैसा तो अब नहीं मांगेंगे। और अभी रुका नहीं। एक दिन भाई ऐसे और हुआ, वो जा रहा था और हमने कहा रुकिए यार जरा, तो हम्म, वो रुका ही नहीं। और बताओ क्या, जो उनका उनका काम हो गया, अब दोबारा काम नहीं लगेगा। यही बात देखिए, समाज का काम हमने भी बहुत किया, लेकिन मैं जितने तो लोगों का काम किया हूँ देखता हूँ कि वो सामने मिलते हैं तो अब हरदोई आने जाने 30 किलोमीटर का 150 रुपये खर्चा है। 150-200 रुपये हम्म जब जाओगे तो वहाँ और भी खर्चा हो जाता है। हम्म तो खर्चा भी हमारा हुआ। हम्म। तो ये सब आप समझ लीजिए। उसके बाद भी समाज अपने साथ में नहीं देखिए है। हम लोग कभी ये नहीं चाहते कि कोई हमारा उसके बदले और सम्मान देखिए, करे, कुछ चाहे, लेकिन कल्याणी गांव में हाँ। एक समाज था, बड़े परिवार का। हाथ हम्म कट गया था, आपने देखा होगा उसको। फंड के रूप में पैसा दिलाया था। किसी ने 100 रुपये दिए थे, किसी ने 500 दिए थे, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 2000 दिए। हम्म उसकी इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जो पैसा बचा, घर में लड़ाई होने लगी तो मैंने उनको समझाया ये पैसा कोई गवर्नमेंट का नहीं है, समाज का है। हम हम्म। लोगों ने व्यवस्था की है, आप लड़ोगे तो हम रिटर्न करा देंगे जिसका हाँ, वो पैसा तो लिया। भाई सबसे मांग के सहयोग स्वरूप इकट्ठा किया गया है। फिर वो लड़ाई खेल बंद हो गई। उसके हम्म बाद जब वहाँ गए तो शेष पैसा बचा था, तो हमने कहा रिटर्न लेना ठीक नहीं है, हम्म समाज का पैसा है। तो हमने कहा इनका हाथ कट गया है तो इनका पूंजी बना दिया जाए। हाथ एक कट गया तो हमने क्या किया, एक खोखा वहाँ खरीदवाया। हम्म खोखा खरीदवा करके किराने का काम, जैसे नहीं वो टॉफी बिस्कुट बीड़ी बंडल माचिस दाल और यही सब पान पुड़िया यही सब रखा दिया। अब वो 50 रुपए कहीं ना कहीं पैदा जरूर शाम तक कर लेगा। 150 रुपए जी जी हाँ। गलत तो नहीं कह रहा, एक नहीं नहीं। रोजगार मिला। हम्म तो मैं कुछ दिन मेरा मन हुआ कि उधर जाया जाए। एक बार गए तो बड़ा आवा भगत की और रोटी भी खिलाई। हम्म उन्होंने कहा नहीं, दाल सब्जी। हमने कहा नहीं, रोटी ले आए और उसपे जो है घी और नमक मिला करके उन्हीं के घर में हमने खाया। ऐसा हम्म नहीं, हमने कहा खाना खा करके ही जाएंगे। हम भूख नहीं थी फिर भी हमने कहा खाना खा करके ही जाएंगे। हम्म जब आए हैं तो खाना देखते हैं, खाना खा करके कहा। उन्होंने कहा भैया सब्जी वो समस्या है, थोड़ी देर लगेगी। तो हमने कहा ऐसे ही रोटी ले आओ, हम्म। और उस पर घी लगा दिया, नमक मिर्चा मिला करके एक रोटी खाई तो आत्मा तृप्त हुई। ये लगा कि हम अपने परिवार में बैठ करके खाना खा रहे हैं। जी जी ठीक है। हाँ। तो दूसरे राउंड में गया तो जब मंदिर इधर 19 में भूमि पूजन किया था तो हमने कहा पासिंग में है तो चला जाए। तो हम पहले हमने मंदिर की बात नहीं की। हाँ उन्होंने कहा कि भैया ये 5 बीघा गन्ना हमने जो है हाँ। बटाई बोया है। तो हमने कहा 2.5 बीघे का तो होगा, कितने का होगा। हम्म तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत पैसे का है। हम्म तो हमने अपनी बात उठाई। हमने कहा हम आए हैं, मंदिर बनवा रहे हैं भगवान विश्वकर्मा जी का, और कुछ न कुछ प्रयास हम्म। करिए। हाँ। जहाँ जैसे ही विश्वकर्मा जी का मंदिर के लिए बात की वो रोने लगे। हाँ। आप भले मेरी बात को रिकॉर्ड आप न- कर लीजिए अरविंद जी। नहीं नहीं, वो तो देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पब्लिक के बीच में भी डालूंगा, इसलिए कि पब्लिक की समस्या तो पब्लिक के बीच अब ये जानी समझ चाहिए। लीजिए आप कि हम्म इतनी मदद कराने के बाद भगवान आराध्य देव, कोई अपना घर नहीं बनवा रहा हूँ, हाँ हाँ। विश्वकर्मा जी का मंदिर बनवा रहा हूँ। हम्म अपने आराध्य देव का बनवा रहा हूँ। आपके आराध्य देव हैं, हमारे आराध्य देव हैं, सभी के हैं। हम्म। उनके लिए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि चलो वहाँ बैठक उठक होगी। वो रोने लगे, बताओ। हम वहां से फिर चले आए। हमने कहा कम से कम एक बोरी तो दे ही सकता हम्म है ना, एक बोरी से थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। हम्म। तो वो भी नहीं। फिर हम वहां से हम मायूस हो गए। फिर दरअसल हमने लोगों ने कहा कि यार आप छोड़िएगा नहीं, ये तो सब दरअसल क्या जब है, काम करोगे देखिए तो तमाम समस्याएं देखिए आएंगी। संतोष जी क्या है, धर्म कर्म हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बताया ही नहीं कि धर्म हाँ कर्म होता क्या है। ये तो बात मुसलमानों में कूट कूट कर बताई जाती है, हाँ सिखों हाँ में बताई जाती है, जैनियों में बताई जाती है, लेकिन हिंदुओं को नहीं बताई जाती, और विशेषकर विश्वकर्मा वंशी तो कभी नहीं जानता, सनातनवादी कभी नहीं जानता।
तो यही कमी है। कमी ये है कि हमने उनको संस्कार सिखाया ही नहीं। हम अपने बच्चों को ये भी नहीं बताते हैं कि बच्चा सुबह उठो तो नहा के एक अगरबत्ती अपने भगवान को जला दो। कभी हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। वो तो जी देखते जी, देखते सीख लेते हैं। आप समझिएगा बात, बिल्कुल ये बिल्कुल। सच है, इसको आप समझिए। जैसे अभी आपने कहा, मैं आपको एक घटना और बता दूं। एक जगह से मेरे पास एक फ़ोन आया कि मैं राकेश विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। नाम तो हाँ बता दिया मैंने, जगह नहीं हाँ बताऊंगा। हाँ और मेरे यहाँ वो बुलडोज़र आ गया है। हाँ उनका मकान चारागाह में बना हुआ था, हाँ बुलडोज़र हाँ आया है और मेरी मदद करो, एसडीएम साहब गिराने आए हैं, हाँ मतलब तहसीलदार। हमने हाँ कहा हाँ अच्छा। तो हमने अपने एक संपादक जी हैं, कमलेश जी, आप जानते हो, विश्वकर्मा हाँ क्लब के। हाँ हाँ, बहुत मैंने अच्छे हैं। मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा यार इसमें थोड़ा मदद करना तुरंत। मतलब टेलीफोनिक तो आजकल बात हो ही जाती है। बिल्कुल। तो एसडीएम साहब को फ़ोन किया गया। एसडीएम हाँ साहब से बताया गया, महोदय आप जिसका घर किराने गए हैं उसको रहने की तो व्यवस्था कर दीजिए, घर गिरा हाँ दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। कहें कहें उसका पुश्तैनी घर। हमने कहा पुश्तैनी घर उसके पास नहीं है, उसके पास तो कोई एक बिस्वा ज़मीन भी नहीं। हाँ पुश्तैनी हाँ घर जहाँ बाबा रहते थे वो, मतलब 3-4 भाई थे, उसमें बंट गया। इसका हिस्सा था, पत्नी बीमार हुई तो इसने वो हिस्सा भी बेच लिया, हाँ हाँ इसलिए कि तो कहीं रहने लगा था। तो हाँ अब हाँ इसके पास अगर नहीं है तो आप कोई इसके लिए, मतलब आवास का पट्टा होता है, आप एक पट्टा दिला दीजिए। हाँ हाँ, और इसको जो है, जमीन दिलवा हाँ, दीजिए। आवास का पट्टा दिलवा दीजिए एकाध कॉलोनी, उसके बाद इसका गिरा दीजिए, चारागाह में बना है तो क्या दिक्कत। कोई दिक्कत वहाँ नहीं। पे विरोधी पक्ष पंडित था, वो लोग प्रधान भी थे, और चारागाह की बहुत वो जमीनियाँ वो हड़पना चाहते थे। खैर, हम्म, एसडीएम ने हमारी बात को सुना, हम और संपादक मतलब कई लोग लगे थे, सुना, उनका काम हुआ। वहाँ से जेसीबी बुलडोजर आया किन लौट के चला गया है, मतलब हम्म, मौके पे आया किन बुलडोजर लौट के गया है। हम्म। एसडीएम ने उस पर, हमने कहा महोदय अगर आप नहीं करेंगे तो हम लोगों को आना होगा, सामने उसी के एक प्राइमरी स्कूल है, उसी में ले जाकर उसका सामान रखवा देंगे। बिल्कुल। इसलिए वो जाएगा कहाँ, रहेगा तो जाएगा कहीं। कहाँ? आप इंडिया से बाहर है तो उसे कर दो, कह दो भारत का नागरिक नहीं है, बिल्कुल। कहीं तो जाएगा। और अगर आप कहीं नहीं रखोगे, रोड पर वो रहेगा, तो कल ओला पड़ा, कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, तो उसकी मौत के जिम्मेदार भी आप होगे। बिल्कुल। तो ये सब जब बातें मैंने किया, बहुत सटीक तरीके से हम लोगों ने बात किया था। एसडीएम हमारी बात से प्रभावित हुए, मान गए, रोक दिया। लेखपाल को तुरंत हिदायत हुई कि एक ज़मीन खाली आप बताओ। हम्म, समझिएगा बात। अब आज क्या है, बिल्कुल। भारत में भ्रष्टाचार बहुत है। लेखपाल ने सब कुछ किया, वो गया तहसीलदार से मिला, एसडीएम साहब से मिला, एसडीएम साहब लेखपाल को बुलाए, डांटे भी। उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, हो गया, ज़मीन मैंने व्यवस्था कर ली। उसको ज़मीन आज तक नहीं दिया। हाँ हाँ उससे 10,000 रुपया मांग, 10,000 रुपया दो तो तुम्हें ज़मीन दूंगा, पट्टा दूंगा। लेकिन अब क्या हुआ, मामला टल गया, अब भी वो मौज में रह रहा है। लेकिन हम्म, समस्या यह है कि जब मैं उधर से निकलता हूँ, कभी जाता हूँ, मिलता भी हूँ, तो वो चीज़ नहीं देखता हूँ कि इन्होंने मेरा घर बचा दिया। मैं हम्म। ये नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे सम्मान दो, मैंने कुछ किया उसके बदले कुछ चाहता नहीं हूँ। लेकिन एक अपनापन तो होता ही है ना, एक मानव भाई, मैं भी। बिल्कुल, अपनापन क्यों नहीं भाई होता है? देखो, परिवार तरीके से हम लोगों ने भाई, काम किया तो उनका भी फर्ज बनता हाँ, है कि हमारे परिवार देखिए, परिवार के हैं, देखिए एक, मुखिया हैं। हम भी मानव तन ही पाए हैं, और मानव का स्वभाव होता है कि कुछ अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो उसके लिए ना हो तो एक दो शब्द, मीठा शब्द तो सुनना ही चाहेंगे। बिल्कुल। भाई एक मानव का स्वभाव है, उसमें कोई ऐसी बात हम्म, नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। तो ये सब स्थितियाँ होती हैं। खैर हम्म। ठीक है, समाज में सुधार होगा, और हम लोगों को परिस्थितियों से लड़ना होगा, अभी जो स्थितियाँ हैं। चलिए, आपने काफ़ी समय दिया संतोष जी। तो जी जी। आप संतोष शर्मा हैं, बघौली से, बघौली हरदोई में है, और श्री आदिदेव विराट विश्वकर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं समाज के लोगों से चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो सुने, हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो इनके संगठन से या किसी भी समाज के संगठन से जुड़ें, और संगठनों में विशेष योगदान देना सीखें, समय दें, ताकि संगठन जब विस्तार होगा उसको एक सिस्टम से चलाएंगे, तभी हम लोग एक साथ जुड़ पाएंगे, एक मंच पर आ पाएंगे। तो बिल्कुल। जो लोग भी सुन रहे हैं उनसे मैं निवेदन भी करूंगा कि हाँ किसी न हाँ किसी तरीके से अपने भाई बंधुओं को किसी न किसी संगठन से अवश्य जोड़ दें। हाँ कोई हाँ। भी संगठन हो, पहले जोड़ो तो समाज के साथ, उसके बाद कौन अच्छा है संगठन, कौन बुरा जी संगठन है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन हर जी आदमी किसी संगठन से जुड़ना चाहिए। जी। एक सदस्यता लो, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी सिस्टम हो उस संगठन का, सदस्यता लो, उससे जुड़ो। कम से कम हमारा संख्या बल उभर के तो सामने आए, तभी हमें अधिकार मिलेगा। जी तो धन्यवाद संतोष जी, आप समय दिए। फिर कभी जी हम जी आपको बुलाएंगे और चर्चा करेंगे। जी जी। ओके। धन्यवाद। ठीक है।